हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। तेरा वादा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अली और सारा दोनों बिलाखिर अपने घर वापस आ चुके हैं। अली की माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इतनी बड़ी खुशी सारा देने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ नगीन की जेलिसी से बुरा हाल है। वो अपने हसद में सारा को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि वो है ही इतनी हाजती और घटिया, अंदर बाहर से दोगली। सास के सामने कुछ और, शोहर के सामने कुछ और। बहरहाल अली तो बहुत खुश है। कहाँ जॉब की टेंशन, घर के खर्चे, और कहाँ एकदम से ज़िंदगी में ठहराव आ गया। वो घर वापस आ गया, सारी फिक्रें ख़त्म हो गईं। वहीं दूसरी तरफ नगीन अपनी माँ को ये खबर सुनाने पहुँच गई कि अब मैं क्या करूँ, सारा की अहमियत उस घर में बढ़ जाएगी। अगर वो इस घर को वारिस दे देगी, मैं कैसे अब अपनी सास की नज़रों से इसे गिरा सकती हूँ, कैसे अपने मकाम को इससे ऊपर रखूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इसकी माँ अच्छी औरत है, इसे अच्छे मशवरे देती हैं, लेकिन नगीन को अभी अपने हसद के सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा, और इसी हसद और जलन में वो सारा से बदला लेने की कोशिश करेगी। इसकी वजह से मेरा बच्चा गया तो मैं इसका भी नहीं रहने दूंगी। वो घर वापस आती है तो इसकी सास इसे देखकर कहती है, नगीन बहुत अच्छे वक्त पर वापस आई हो, मैं और सारा डॉक्टर के पास ही जा रहे थे, तुम भी चलो हमारे साथ। अब यहाँ पर नगीन घबरा जाती है, क्योंकि अपनी असलियत वो सास के सामने नहीं लाना चाहती, ना जाने का बहाना बना देती है। इस तरह तो इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा डाउन हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगी। और शहीर को पता चला तो कहीं दूसरी शादी का ख्याल इनके दिल में ना आ जाए। लेकिन वो ये नहीं जानती कि शहीर तो पहले से ही शादी कर चुका है। सैम के पास जाता है और इसे कहता है, मैं ज़िंदगी सिर्फ इन्हीं लम्हों में जीता हूँ जो तुम्हारे साथ गुजारता हूँ। जिस पर सैम कहती है, तो मौका मिलते ही आंटी से बात करें ना, मौका देकर इन्हें हमारे बारे में सब बता दें। शहीर को अंदाज़ा है, इसीलिए तो नगीन को अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास भेजना चाहता है, ताकि इसकी कमी माँ के सामने आए और फिर वो औलाद के लिए खुद इसे दूसरी शादी का मशवरा दें, और फिर वो सैम को इनके सामने लेकर आए। वहीं सैम शहीर से मिलने के बाद घर वापस जाती है तो बिलाल मारिया को खुशखबरी सुनाता है कि हमारे नए घर की पहली इंस्टॉलमेंट, तुमसे कहा था ना अपना घर लेंगे, बाकी की भी हो जाएंगी। अब सैम के कान में ये बात पड़ती है तो वो बिलाल से सवाल करती है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं तुम्हारे पास? जवाब में मारिया फ़ौरन मुंह खोलती है, बात यह है कि आपको अपने भाई की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। वहीं दूसरी तरफ सारा, जो ससुराल आने के बाद एक दिन भी जॉब पर नहीं गई, और इसी सिलसिले में वो अली से बात कर रही है कि बॉस की बार बार कॉल्स आ रही हैं। वहीं पीछे बैठी इसकी सास इसे डांट देती हैं, तुम्हें अपने बच्चे की खुशी चाहिए या फिर अपने मेके के लिए भाग दौड़ करना। वो इसे मजबूर करेंगी कि फ़ौरन जॉब से रिज़ाइन करो, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, पहली खुशी है मेरे घर में। नगीन के साथ जो कुछ हुआ वो सब तुम्हारे साथ ना हो। और सारा को भी अब थोड़ी अकल आ ही चुकी है। जिस माँ ने इसके साथ इतना बुरा किया, इसे इस्तेमाल किया, वो अब कैसे अपनी खुशियों को साइड पर करके इस माँ के लिए नौकरियाँ करती फिरे। इसीलिए दफ्तर जाती है और इसे देखकर रेहान खुश हो जाता है, शुक्र है तुम ऑफिस तो आई। जिस पर सारा कहती है, मैं सिर्फ यहाँ रिज़ाइन करने आई हूँ। रेहान को यकीन नहीं आएगा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें अली ने मजबूर किया ना, उस दिन देखा था मैंने, इसका रवैया तुम्हारे साथ इतना बुरा था। इस पर सारा कहेगी, मैं अपने ससुराल जा चुकी हूँ, बहुत खुश हूँ अली के साथ, और मेरा शौहर नहीं चाहता कि मैं इस हालत में कोई भी काम करूं। इसके जॉब छोड़ने की खबर इसकी माँ तक पहुंची तो इसने तो अपना रोना पीटना शुरू कर देना है। अभी तो सारा को लूट कर इन्होंने अपने बेटे की शादी भी करनी थी, बाकी औलाद की खुशियां भी तो सारा के दम पर ही पूरी करेंगी ना।